ये संसार है, कड़ी कड़ी में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन कालो है सत्य तू मिथ्या है संसार। क्योंकि तीन काल है सत्य तू, जो भगवान है कण कण में वास है, कण में रम रमैया रमा हुआ है। हमारे गोविंद जो है, हमारी माधव, हमारे बिहारी जी कण कण में व्याप्त है। क्योंकि कहा है कण कण में बस रहा। और ये जो संसार है महाराज, ये तो निश्चित है कि संसार एक दिन ये तो विनाश का कारण है। क्योंकि भगवान ने देखा है संसार की रचना की, संसार की उत्पत्ति की है, तो इन्हें कोई संसार से मोह नहीं है, कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं कि मैंने। क्योंकि कोई भी और आज के समय में देखा जाए, जो घर का मुखिया होता है, जो घर को चलाते हैं, तो क्योंकि कोई कार्य करते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है, क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं। जब हम कर रहे हैं तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, हम नहीं करेंगे तो घमंड हो गया। तो भगवान ने कभी घमंड नहीं किया है कि हम इतने संसार में जो हम जीव छोटे छोटे हैं, जीव जंतु हैं, सभी का पालन पोषण कर रहे हैं। और जब विनाश का कारण होता है, क्योंकि कहा गया है सत्य चित्त आनंद से परे हमारे परमपिता परमात्मा, इन्हें कोई मोह नहीं है, कोई फिर इन्हें दुख नहीं होता है जब संसार से जीव जाता है। क्योंकि कहा गया है महाराज, जीव संसार में जिस समय आता है मां के उदर में उल्टा लटका हुआ होता है। सत्संग में जाते हैं, गुरुवाणी को सुनाओ और इसके बाद में इस कान से सुनाओ, दूसरे से निकाल के बाहर कर दिया। क्यों भैया, सत्संग में जाते हैं ना तो यही तो होता है कि कभी कभी तो हमने देखा है बहुत अच्छे से सत्संग करते हैं, और जैसे ही घर पे आए और घर में हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने कह दिया कि ऐसा है कि हमें एक लोटा जल दे दो, तो हमारी मैया तो पहले तो बड़ी तेज थे, देखती है, बोले अरे तुम्हें भी दिखाई नहीं दे रहा हो, हम इतनी दूर से चल के आए, थक गए, और तुम्हें शर्म न लगी कि हम पे पानी मांग रहे हो। अरे वो हैंड पैप लगाए, ले लो लोटा और भर के पी लो। ऐसा है, क्योंकि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। चली थी सत्संग में हरि के भजन को, लेकिन हरि के भजन को भूल गई, और यहाँ पे आए तो इस कान से मैंने सुना, वहां पर तो हमारे गुरु ने बताया कि पति की सेवा करना सर्वप्रथम हमारा धर्म होता है। और जैसे ही घर पे आए तो सेवा को सब कुछ भूल गए और अपने में फिर अपने मन में आ गए। क्योंकि जब हम एक बालक होता है, जब जीव उल्टा लटका हुआ होता है मां के उदर में, उस समय भगवान से वो जीव वादा करता है कि प्रभु मुझे इस नरक कोठरी से, इस काल कोठरी से बाहर निकालो और मैं इस संसार में जा करके आपका भजन करूंगा। और जैसे ही संसार में जीव का आना हुआ, माया की हवा लगी, वो भूल गया है। जीव करता है कहां कहां कहां, अरे हम कहां थे और कहां आ गए। क्योंकि कभी कभी देखा होगा उस हमारी जन्मभूमि को जहां पर मैंने जन्म लिया है, हमेशा प्रणाम करते हैं। लेकिन आज क्योंकि पुरानी कहावत है, कभी कभी लोग पहले के, अब तो कम कहते हैं, नहीं कहते, लेकिन पुराने समय में जो है हमारे बुजुर्ग जो थे वो अक्सर कहा करते थे कि वहां क्या लेने जा रहे हो, वहां पे क्या तुम्हारा नारा गड़ा है, ऐसे ही बोलते थे। क्योंकि तब तो कह देते थे, लेकिन आज तो जन्म जीव लेता है, बालक लेता, उसके
नारी का पता ही नहीं चलता, कचड़े में हॉस्पिटल में ही फेंक दिया जाता है। पहले तो जहां पर जन्म लेता था वहां पे उसका नारा गाड़ दिया जाता था, लेकिन आज कचड़े में हॉस्पिटल में फेंक दिया, कोई पता नहीं है। और उस जीव को, उस बेटा को हम सत्संग के मार्ग पर नहीं चलाते हैं, क्योंकि जब लाला बड़ा होता है धीरे धीरे, जब हम सत्संग में नहीं लेके जाएंगे, भजन में जाते हैं तो सोचते हैं बच्चों को कहाँ लेके जाएं, अरे ये तो परेशान करेंगे। मेला लगा हो तो सभी लोग लेके चल देते हैं, लेकिन कहीं पर भजन संकीर्तन होता है तो वहां पे छोटे छोटे बच्चों को नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि परेशान करेंगे। और वही बच्चे फिर आगे चल के जब बिगड़ जाते हैं फिर कहते हैं कि मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि वो फिर नहीं समझते हैं कि क्या करना। भगवान को जब नहीं मानते हैं तब कहते हैं कि मेरे हाथ से तो निकल गया है। क्योंकि आज का जो समय है महाराज, भगवान की भक्ति करने के लिए जब हम बैठते हैं और मन में सोचाया है, समझा करके चेतावनी के माध्यम से बताया है, क्या मन में सोच रहे हैं ये जो हमारा जीवन है ये एक पानी में बुलबुले के समान है। जैसे जल में आपने सरोवर में देखा है कि जब हवा चलती तो बुलबुले उड़ते और वो वहीं पर फिर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि मन में सोच विचारे बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। सारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। ये जीवन तेरा ऐसे पानी में बतासा जैसे, ये जीवन तेरा ऐसे पानी में बतासा जैसे। जीवन है ऐसा जैसे पानी में बतासे को डालो तो वो पता नहीं चलता है कहाँ चला गया है, और जिस समय यम की मार पड़ेगी तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। न माता होंगी, न पिता होंगे, न पति होगा, न बच्चे होंगे, कोई साथ देने वाला नहीं होता है। इसलिए आगे समझाया है, जाग करे मत तेरी करता क्यों मेरी मेरी,
अभी भी समय है। भगवान कहते हैं भक्तों से कि अभी भी समय है, जो अपना मार्ग बना लो। लेकिन जीव को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समझाया है लास्ट में, ये पिंजरा हुआ पुराना, ये पंछी हुआ रवाना। कौन है पिंजड़ा? ये जो हमारा शरीर है, जल चित पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ, इसी को पिंजड़ा कहते हैं। और जो पक्षी बैठा हुआ है, ये जो जीव है, इसके लिए कहा गया है, ये पिंजड़ा हुआ पुराना, ये पंछी हुआ रवाना। सतनाम सुमिर ले भक्तो, ये मौका ना आना तेरी नादानी का, सोच में उड़ जाएगा नशा जवानी का। से समझाया है आज, क्योंकि सत्संग की महिमा बड़ी ये परंपरा होती है। जब ये हमारा शरीर है, और अगर हमारा शरीर ये प्राण छोड़ेगा, प्राण जो हमारा इस शरीर को छोड़ेगा और संसार से जाएंगे, तो हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। फिर हम रोते हैं, अरे अभी भी वक्त है, मौका है, क्योंकि मन में विचार करते हैं, सोचते हैं भगवान की ऐसी लीला बड़ी अपरंपार होती है। क्योंकि इधर सोच रहे हैं और विचार करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें कि अगर पाप भी हो और उस पाप से मनुष्य का तरोतारण भी हो सकता है। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार होती है, और समझा करके बताया है, क्योंकि श्री सूत जी महाराज जी समझा रहे हैं, और जैसे ही देखा है महाराज कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यार्थि च विधि श्रवे कुता प्रीति संयोगा पुत्र सह। संसारिक प्रपंच से मुक्ति एवं विचरणशील जिस समय नारद जी हैं,
सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ सर्वप्रथम, क्योंकि बताया है सेवन में उनके प्रीत भोज कैसे हुई है। आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से इनका मिलन कहाँ पे हुआ है। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार होती है, क्योंकि नारद जी जिस समय अपनी वीणा को लेकर के समृद्ध लोक पर आए, क्योंकि इस पृथ्वी मैया को बड़ा सुंदर स्थल समझा है, तो विशालापुरी में जिस समय ये मिले जाकर के हैं और वीणा को लेकर के चले हैं, कैसे जा रहे हैं, और सभी लोग बोलेंगे भैया नारद जी अपनी वीणा को उठाया और कैसे गाते हुए चले हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन देखो एकदम शांत, पता लग रहा है यहाँ कोई है ही नहीं है। अरे कम से कम ऊपर हाथ उठाओ भैया, ऊपर हाथ उठाओ, ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा कि कौन कहाँ बैठा। मुंह से तो कम से कम बोलो, अभी अपने मुक्ति का मार्ग बनाओ। हाँ ताली बजाओ, क्योंकि कहते हैं बाग में माली और बाग में माली ससुराल में। हाँ अब हमें कहने की जरूरत नहीं, मैया हमारी समझती है, सही बात है। और कथा में ताली का सबसे ज्यादा महत्व होता है, इसलिए ऊपर हाथ उठाओ कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारद जी ने अपनी वीणा को उठाया और गाते हुए चले दिए। जैसे पहुंचे जाकर के और इधर मन में विचार करने लगे, प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार होती है।
क्योंकि ज्ञान भक्ति और वैराग्य जिस समय आज भक्ति मैया, क्योंकि महिमा इनकी बड़ी अपरंपार होती है। आज देखा है जिस समय भक्ति यमुना मैया के किनारे पर वृंदावन में बैठी हुई है और उनके दोनों पुत्र वृद्धावस्था में आ जाते हैं। आज जैसे ही देखा है तो नारद जी ने जब दूर से देखा तो आज भक्ति रो रही है। क्यों? क्योंकि मैया तरुण अवस्था में है और इनके दोनों बेटे वृद्धावस्था में आ जाते हैं। तो जैसे ही देखा है महाराज, आज प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार हुई, क्योंकि देखा है यमुना मैया के किनारे पर बैठ करके रो रही है। इधर जिस समय देखा है तो मन में ऐसा विचार किया है और देखा बताया है, बड़ी सुंदर उनके लालन है भक्ति के ज्ञान, और जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और आज देखा जाए तो ज्ञान वैराग्य तो छोड़ो, केवल भक्ति बची है। और जैसे ही भक्ति की बात आती है महाराज, तो नारद ने जैसे ही देखा है तो नारद ने दूर से देखा, नारद मुनि को देवी ने प्रणाम किया है और सारा वृतांत बताया कि प्रभु मैं द्रविड़ देश में मैंने जन्म लिया, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और गुजरात में जब मैं बूढ़ी हुई, पर यहाँ वृंदावन में आने के बाद में मैं फिर तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, पर मेरी दोनों पुत्र अचेत अवस्था में यमुना मैया के किनारे पर पड़े हैं। आप बताओ कि जब माँ तरुण हो, और तरुण का मतलब मैया होता है जवान, तरुण अवस्था में माँ हो और बेटे वृद्धावस्था में चले जाए तो उस मैया को कैसा लगेगा। आज भगवान की लीला बड़ी अपरंपार होती है। नारद जी ने सारा वृतांत पूछा है कि देवी इन पुरुषों का लक्षण क्या है, आखिर तुम कौन हो। तो आज भक्ति ने सारा वृतांत बताया है कि प्रभु आपके दर्शन बड़े पुण्य पुण्यात्रों के जन्म के बाद में मिलते हैं, और हमारे इन बेटों की नाड़ी को देखे जाओ, ये अचेत अवस्था में पड़े हैं। द्वापर तक तो मैं तरुण थी, और जैसे ये कलयुग ने प्रवेश किया है वैसे ही मैं हमारे बेटों को वृद्धावस्था में आ गए हैं। जैसे ही ये बात सुनी है महाराज, बताया है कैसे हमारे बेटों को नारद जी ने अचेत अवस्था होने से उन्हें बड़ा प्रयास किया पर नहीं जगा सके हैं, उन्हें अचेत अवस्था से उठा नहीं सके हैं। जिस समय नारद जी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय हो, क्योंकि देखा है कि दुर्लभ है कथा लोके श्रीमद् भागवतो कोटि जन्म सन्मुक्त पुण्य तो लभ्यते। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि करोड़ों जन्मों के पुण्य के बाद में हमें ये कथा को रसास्वादन करने को मिलता है। आज भक्ति ने जिस समय देखा तो नारद जी से एक बात कही कि बाबा एक बात बताओ, जब ये ऐसा था तो फिर इसे कलिकाल को या इस धरा पर क्यों आने दिया है, और महाराज ये कलयुग कब और किस किस से प्रारंभ हुआ, किस दिन से प्रारंभ हुआ है। जिस समय भगवान कन्हैया इस भूलोक को छोड़ करके परम धाम को चले जाते हैं, उस समय कलिकाल ने अपना प्रवेश किया है। इधर एक बार की बात है कि जिस समय
कैलाश पर्वत पर बैठे हुए आज मन में विचार कर रहे हैं भोले बाबा, क्योंकि भोले बाबा कहीं घूमने के लिए चले जाते कैलाश पर्वत पर, और नारद जी भी की महिमा बड़ी अपरंपार होती है मैया। आज जैसे ही देखा तो नारद जी ने एक बात सोची कि आज बाबा नहीं है, चलो इधर से निकलते हैं तो मैया से मिलके चलते हैं। तो मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। तो बाबा ने देखा तो मैया को प्रणाम किया। तो मैया ने पूछा, अरे बेटा नारद, तुम्हारा यहाँ पर आगमन कैसे हो गया? तो बाबा ने सोची कि बस मैया हम तो यूं ही निकल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो हम मैया से मिलके चलते हैं। बोले ठीक है। बोले मैया एक बात बताओ, बाबा कहाँ हैं? बोले बाबा तो पता नहीं कहीं निकल के चले गए। नारद जी ने सोची अब तो काम बन गया, क्योंकि नारद का मतलब क्या होता भैया, जहां पर लड़ाई ना होती हो तहां ये लड़ाई करवावे, और जहां सलाह ना हो तो तहां भी सलाह करवा दे। नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। तब तो एक नारद थे, और आज देखा जाए इस कलिकाल में घर घर नारद पड़े हैं। देर नहीं लगती घर में फूटन डालने में। घर परिवार अच्छा चल रहा है अपना, तो पड़ोस वाले देख देख के बड़े परेशान है। क्यों? आज का इंसान जो है अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। हमारा पड़ोसी है, 4 पहिया थी, 2 पहिया थी, हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। साइकिल आ गई तब अब क्या लग रहा, इसके पास 2 पहिया गाड़ी हो गई, अब हम ही लाएंगे, ये कैसे अच्छे से रहना। जब 2 पहिया ले ली, बोले वो 4 पहिया से चल रहा, हम भी चलेंगे। तो अरे ऐसे इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। आज की ऐसी हमारा मन, ऐसा हमारा चित्त बन गया है कि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। जलन अग्नि की जरूरत नहीं है कि अग्नि को जलाओ, क्योंकि कहते चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। इंसान को अगर चिंता व्याप्त जाती है मैया, तो वो दिन रात जलने के समान हो जाता है, उसका शरीर कभी काम नहीं करता है। सूख सूख करके ऐसा हो जाता है कि पता नहीं आज जा रहा कल जा रहा, आज जा रहा कल जा रहा, क्योंकि चिंता है। इधर नारद जी ने क्या किया है, बोले मैया एक बात हमें पूछनी है। बोले पूछो बेटा। बोले मैया एक बात पूछनी तो ये है कि बाबा आपको कितना चाहते हैं। मैया कहने लगी लाला ये कोई बात पूछने की हो गई का? बाबा कितना चाहते हैं? अरे बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले मैया फिर भी कितना प्रेम करते हैं? बोले लाला तू पागल है होगा, बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले इतना प्रेम करते हैं कि आज दिन तक हमसे कोई बात छुपी नहीं है, हमसे सारी बात बाबा ने बताई। नारद जी ने कहा अच्छा, बाबा ने सब कुछ बताया है, लेकिन मैया कभी देखा है कि बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, ये किसकी है? तो मैया को झटका लगा कि ये तो सही बात लाला तुमने कि आज दिन तक सब बातें बताई, लेकिन ये बात तो कभी बताई नहीं है। लेकिन बोले मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है। क्यों? मैंने पूछा नहीं और बाबा ने बताया नहीं है, अब आज आने दो। और नारद जी इतना कह के वहां से भाग लिए, नारायण नारायण करते हुए निकल गए। बोले अब तो बात बन गई मेरी। भोले बाबा संध्या का समय हुआ, चले मैया पार्वती कहने लगी आज कछु होए खाना पानी बाद में, पहले तो हमें ये बताएंगे कि ये मुंडों की माला आखिर है किसकी, तभी हम खाना पानी देंगे बाबा को। भोले बाबा आए, बोले देवी, अरे देवी देवी तो अब कोप भवन में जा गई है, नाराज हो गई। और जब जैसे नाराज हुई है महाराज तो हुआ क्या, समझाया बाबा ने, देवी अभी तक तो तुम हमसे कभी नाराज नहीं हुई, आज क्या बात हो गई? भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा, समझ गए कि नारद आया है, गड़बड़ करके चला गया। जैसे ही देखा तो बोले देवी बात बताओ।
तो आज मैया पार्वती ने कहा बाबा सर्वप्रथम आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि ये मुंडों की माला है किसकी है, आपने कभी मुझे नहीं बताया। बाबा ने कहा देवी अगर ये सुनना चाहती हो तो परेशान बेफालतू में होती हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या बात हो गई। बोले नहीं, आज हम तभी भोजन पानी देंगे जब हमें ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो बाबा ने कहा सुनना चाहती हो तो सुनो, ये 101 मुंडों की माला जो हमारे गले में पड़ी है ना, ये तुम्हारे ही सर की मुंडो है, ये तुम्हारे ही सर। बोले बाबा वो कैसे। बोले जब तुम मरती रही हो ना, जितने बार तुम्हारे प्राणों की न्योछावर होती रही, हम तुम्हें इतना चाहते थे कि हम तुम्हारी मुंडों की माला अपने गले में डालते रहे। देवी ने मन में विचार किया बाबा की बातें अबे तक तो झूठी हमसे बोली सो बोली, झूठ बोले वो अबू बंदा नहीं कर रहे हैं। अरे बाबा एक बात बताओ, हम मरते रहे और तुम कौन सा अमृत खा गया, तुम जिंदगी बने रहे और हम हमेशा मरते रहे। बाबा ने कहा अगर ये भी सुनना चाहते हो। बोले हाँ। बाबा ने कहा देखो देवी, मैंने अमृत कथा मुझे आती है और जिसे अमृत कथा मिल जाए वो संसार में अजर अमर हो जाता, मरता नहीं है। बोले बाबा तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं सुनाई अमृत कथा। बोले सुनना चाहती हो। बोले हाँ। तो बाबा ने एक बात कही देवी, यदि अमृत कथा सुनना चाहती हो तो आप हुकारी भरते रहना और हम कथा को सुनाते जाएंगे और कथा को सुनो, जब नींद आने लगे तो मुझे बता देना। बोले ठीक है। आज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने क्या किया, पूरे पर्वत पर घूम करके देख लिया कि कोई जीव जंतु तो नहीं है, और जाकर के 3 ताली वहां पर बजाई है महाराज ने, भोले बाबा ने। और जिस समय 3 ताली बजाई है तो महाराज हुआ क्या है, 3 ताली का मतलब क्या हुआ कि जितने पशु और पक्षी थे सारे वहां से भाग जाते हैं। और इधर जो व्यास जी हैं उनके मन में ये बात जागृत होती है कि हमारी कोई संतान नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो 18वां पुराण तैयार किया है श्रीमद् भागवत कथा, अब इसको लिख के तो तैयार करवा दिया, रच दिया, पर इसका प्रचार कौन करेगा। तो भोले बाबा की तपस्या की है, उन्हें वरदान मिला है, तो भोले बाबा स्वयं आकर के उनके यहाँ पर आते हैं। इधर जब ताली बजाई है तो एक सुक नाम के पक्षी का अंडा रखा हुआ था उस कैलाश पर्वत पर। आज जैसे ही देखा है महाराज और मन में सोचने लगे, विचार करने लगे हैं, और जैसे ही कथा अमृत को सुनाना प्रारंभ किया है तो मैया हुकारी भरते 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 थोड़ी कथा चल पाई कि मैया को आ गई निंद्रा। जैसे मैया को नींद ने दबोच लिया और ये पक्षी का अंडा जैसे फूटा तो इस पक्षी ने प्रारंभ कर दिया उगारी भरना। बाबा ने सोचा कि मैया जग रही हैं और बाबा ने जैसे ही देखा, बोले देवी तुम सो रही हो। बोले एकदम घबरा के उठी। बोले बाबा हमें नींद आ गई। अरे तो बता देती, तुम्हें कथा को विराम कर देता। अरे ये कथा कौन सुन रहा है। भोले बाबा ने देखा दौड़ करके तो वो सुक नाम का पक्षी दौड़ा और इतनी तेज से भागा कि भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को उठाया और पीछे पीछे दौड़ना प्रारंभ किया है। तो मैया ने कहा बाबा ठहर जाओ, उस पक्षी को क्यों मार रहे हो। अरे वो तो नादान है, पक्षी है, छोड़ो। बाबा ने कहा देवी मुझे इसका कष्ट नहीं है कि इसने कथा को सुना है, लेकिन इसने छुप करके कथा का रसपान किया है, इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी महाराज कहते हैं कि कथा में सामने से बैठ करके कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग ये समझते हैं कि भैया हमारे घर पे आवाज आ रही है, वहां पंडाल में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से कथा सुनो। अब बताओ, आप गाड़ी लेके चलो,
और सीकर के लिए निकलो और यहाँ से जाकर के आधी रास्ते में गाड़ी आपकी पंचर हो जाए तो बताओ, कहते वही हमें दिमाग में तो आ रहा, वहां पे दुकान है, हवा भर जाएगी, पर वहां से हवा भर जाएगी क्या गाड़ी में? जब तक वहां स्वयं जल के नहीं जाओगे तब तक हम वापस नहीं पहुंच सकते। इसलिए आज भोले बाबा ने समझाया है। और वो पक्षी उड़ते उड़ते महाराज व्यास मुनि की पत्नी अरण्य देवी जिस समय सुबह के समय जमाई ले रही थी, सो करके उठी तो वैसे ही वो शुक नाम का पक्षी जा करके उनके मुख से प्रवेश कर जाता है। भोले बाबा ने देखा कि अब तो ये प्रवेश कर गया है, अब ये आने वाला नहीं। महाराज इस माया की वजह से आज वो शुक नाम का पक्षी 16 वर्षों तक मैया के उदर में रहा और 16 वर्षों तक जिस समय व्यास भगवान ने कहा है कि प्रभु आप ऐसे क्यों अंदर हो, बाहर आओ, बोले मैं बाहर नहीं आने वाला क्योंकि मुझे माया व्यापेगी। अगर महाराज देखा संसार में जीव ने जन्म लिया है तो माया जरूर से लगती है, माया से प्रेम होता है इतना। इसके बाद में जिस समय देखा है भगवान ने कहा है कि जाओ संसार में जाओ और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। तब उस समय श्री सुखदेव जी महाराज आज वहां से निकले और निकल करके 1-2 मिनट भी नहीं रुके और सीधे वन की सीध लगाई है, क्योंकि भक्त और भगवान की लीला बड़ी अपरंपार होती है। मैया ने देखा कि मेरे यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया और मुझे छोड़ के जा रहे हैं। पिता ने देखा, बोले बेटा ठहर जाओ, बेटा ठहर जाओ, पर बेटा ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है, क्योंकि अब पीछे मुड़ करके जिस समय नहीं देखा है महाराज, भगवान की लीला बड़ी अपरंपार होती है। देखा कि गोपियां निर्वस्त्र अवस्था में जल में स्नान कर रही थी और श्री सुखदेव जी महाराज निकले हुए जा रहे हैं। तब देवियों ने पर्दा नहीं किया और जैसे व्यास भगवान को देखा कि आ रहे हैं तो उन्होंने पर्दा कर लिया। तो व्यास भगवान ने पूछा कि देवी आखिर ये कारण क्या है, क्या कारण है जो हमारा पुत्र निकल गया और तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम निर्वस्त्र अवस्था में नहा रही हो और मैं जैसे आया उस समय गोपियों ने समझाया है कि प्रभु आपको पता है श्री सुखदेव जी महाराज कोई साधारण नहीं, भगवान भोले बाबा के अंशावतारी थे। उन्हें नर और नारी में कोई फर्क नहीं है, वो सर्वेश्वर हैं और आप उनके पीछे क्यों भाग रहे हो? श्री सुखदेव जी महाराज ने देखा, इशारा किया है कि जाओ पिताजी और जा करके भगवान की शरण में हो जाओ। इधर ये निकल जाते हैं और धीरे धीरे मन में विचार करते हैं। और ये कथा अमृत एक ऐसी कथा है जो संसार में जिसने भी तन मन धन से सेवा करते हुए इंसान आज संसार में आते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि हमें तन तो बड़ा सुंदर मिला है, बड़े हष्ट पुष्ट हैं, भगवान ने बड़ी सुंदरता देती है, वाणी देती है, लेकिन महाराज अगर इस शरीर से हमने किसी निर्बल की सहायता ना की, किसी की सेवा ना की, भूखे को भोजन ना कराया तो हमारा ये मानव जीवन बेकार है। महाराज हम तो आज बहुत अच्छा खा रहे हैं। इस संसार में अगर देखा जाए मान केवल है तो किसका है? धनवानों का, जिनके पास धन अपार दौलत है, गरीब की कोई इज्जत नहीं। लेकिन महाराज वो एक निर्बल असहा लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अपने बल के द्वारा, अपने घमंड के द्वारा, अपनी दौलत के द्वारा गरीब को सताते हैं, गरीब को बड़ा ताड़ित करते हैं। उस गरीब की आत्मा क्या कहती है कि प्रभु
और रोता है जिस समय भगवान से कहता है कि प्रभु तूने मुझे संसार में क्यों भेजा। एक गरीब है, उसके पास आज धन नहीं है, उसके पास बल नहीं है, रहने को मकान नहीं है, झोपड़ी पड़ी है। आज वो रोता है जिस समय आवाज देता है और प्रभु से कहता है क्या कि प्रभु इस संसार में आज किसका मान सम्मान हो रहा है। और नेत्रों से अश्रु की धारा बहती जाती है। बोले प्रभु कि मान जगत में धनवानों का निर्धन का सम्मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे निर्धन क्या इंसान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे निर्धन क्या इंसान नहीं। मान जगत में धनवानों का निर्धन का सम्मान नहीं। मान जगत में धनवानों का निर्धन का सम्मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे निर्धन का इंसान नहीं। समझा रहे हैं प्रभु किसी को देते सब सुख साधन, किसी को दुख तुम देते हो। किसी को देते सब सुख साधन, किसी को दुख तुम देते हो। किसी को देते सूखी रोटी, किसी को रगड़ी देते हो। लोग कहे भगवान तुम्हें पर मैं कहता भगवान नहीं। लोग कहे भगवान तुम्हें पर मैं कहता भगवान नहीं। किसी के नंगे पैर दौड़ कर खबर किसी की लेते हो। आज देखा है, जवाब दिया है कि प्रभु और ये सत्य है कि कभी कभी आपने देखा होगा एक निर्बल सहाय आज वैसे भी देखने को मिलता है कि आज जिसमें वो प्रभु से रो रहा है भक्तों, प्रभु किसी को तो सूखी रोटी भी नसीब ना हो और किसी के यहाँ पर देखो दूध मलाई रबड़ी चल रही है। जिनके यहाँ पर गरीब के यहाँ पर देखो सोने के लिए बेड नहीं है, खाट नहीं है टूटी भी। और बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर देखो आज जो है
कुत्ते जो होते हैं उनके लिए बेड स्पेशल सोफा पड़े हैं, रबड़ी दूध खा रहे हैं, लेकिन उन निर्बलों की सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। उस समय भगवान से हित लगाओगे, संसार वालों से हाथ फैलाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है भैया। अगर मांगना है, क्योंकि संसार वालों से हम क्या मांगे, ये संसार खुद ही भिखारी बना बैठा हुआ है। अरे देने वाला तो कोई और है, उस मालिक से सहारा करो जो हर अपने भक्तों पर दया दिखाने वाले परम पिता परमात्मा होते हैं। श्रीमद् भागवत की महान कथा ऐसी बताई गई है। इधर देखिए कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता है, और जिस समय आत्मदेव ब्राह्मण देवता है, भगवान के बड़े सुंदर भक्त भी है, और इनकी पत्नी जो है धुंधली नाम की है। महाराज धुंधली नाम की पत्नी है, लेकिन महाराज बताया है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत विपत्तोन्मुक्त मामः यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म परः। आज देखा है जिस समय पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर बसा हुआ था, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता रहते हैं, और इनकी पत्नी एक ऐसी कर्कशा नारी है। कभी कभी घर में परिवार अच्छा होता है, हमारे भाई अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुएं ऐसी मिल जाती हैं जिससे परिवार का तहस नहस कर देती हैं। आज देखा है, मन में विचार किया है, लेकिन उसके यहाँ पे किसी लाला ने विचार करने के बाद में आज इनके यहाँ पर गैया मैया बंधी हुई है, लेकिन आज वो गाय भी बांझ है, और महाराज धुंधली के भी कोई पुत्र नहीं है। जैसे ही मन में विचार किया है कि जिस किसी मैया के आंगन में किसी लाला या लाली ने जन्म ना लिया हो, एक लाड़ू ने जन्म ना लिया हो, उस मैया का आंगन सूना सूना सा लगता है, क्योंकि घर के आंगन की शोभा तो तभी होती है जब छोटे छोटे बच्चों की आवाज किलकारियां मिलती हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन किसी पर यहाँ जन्म नहीं लिया है। आज महाराज मन में विचार करते हैं, एक दिवस की बात है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं, मैं अपनी आत्महत्या कर लूं जाके, क्योंकि मेरे आंगन में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। और रोते हुए जंगल की सीध लगाई है जिस समय, और जैसे ही जंगल को चले मरने के लिए, तो महाराज कभी कभी देखा है कि भगवान किसी भी रूप में हमें बचाने के लिए, मेरी सहायता के लिए आते हैं। क्योंकि देखते हैं कभी कभी हम बाइक लेके चलते हैं और पता लगा कि हल्के फुल्के गिरे भारी चोट से, लेकिन मैं बच गया, तो कभी क्या कहते हैं महाराज कि आज हम बहुत बचे हैं, भगवान ने मुझे बचा लिया है, क्योंकि भगवान की छत्र छाया हमारे सर पर उनका हाथ था, और जिस पर हमारे बाबा श्याम का सहारा हो तो वो कैसे भक्त इधर से उधर हो सकता है, जिसने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व जीवन निछावर किया है। और देखा है कि बड़ा सुंदर सा आइए एक बाबा श्याम की चरण में भजन सुनेंगे, और जो निंद्रा है इसको भगाओ, इसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करते हैं। और भैया ताली बजाओ, क्योंकि आज दूसरा दिवस है, दूसरा दिवस है। कथा में बड़ा आनंद आएगा। हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आपको भी आ रही है और हमें तो आ ही रही है,
क्योंकि वो आप समझदार है हमारी मैया। तालियों का सहारा लेते हुए मीठी मीठी मेरे सावरे बाजे आ मुरली बाजे करे शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सुकनी बांसुरी बजावे यमुना किनारे देखो राधे जी की मैया राधे जी की मैया देखो घूमर गाने आ घूमर गाने हो परेशान की दीवानी राधा रानी लागे हो मीठी मीठी मेरे सावरेली बंसी बाजे आ मुरली बाजे हो परेशान की दीवानी राधा रानी लागे। छमी बाजे देखो जोड़ी रे शाम की छमी छमी बाजे देखो राधे की बंसनिया नाचे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया ओ तो राधे संगीनी लड़ावे नाचे सागे 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 श्याम नाचे मीठी मीठी मेरे सामरी मुरली बाजे आ बंसी बाजे वो खड़े श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की जानिया जानिया देखो सारे गावे की ओ राधे श्याम की जोड़ी ने ओ राधे श्याम की जोड़ी ने हिवड़े माहिरा थे हिवड़े माहिरा थे वो कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ मीठी मीठी मेरे सावरी मुरली बाजे आ बंसी बाजे वो कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। अरे बाजरे मुरलिया देखो बाजरे पंचनिया अरे बाजरे मुरलिया देखो बाजरे पायलिया अरे बगदान वाला ले तेरी काल की गुजरिया बनवारियों काम करके बनवारियों काम तेरो काई लागे वो करे
हरि बोल। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। वो मीठी मीठी मेरे सावरी मुरली बाजे, आ बंसी बाजे, वो करे श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, वो करे श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, वो करे श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। बोलिए राधे रानी सरकार की, बोलिए खाटू नरेश की। देखो जय हो। ऐसा मालूम पड़ रहा मैया की बड़ा बोझ सर पे है? अरे कम से कम मुंह तो बोलो, कछु तो बोलो, क्योंकि इस जिह्वा से हम भक्ति नहीं करेंगे, गुणगान नहीं करेंगे तो हमारा फिर तोतली बाड़ी हो जाएगी। हाँ, पर फायदे क्या है यदि ओठ हमारे चिपक जाए। अब जो गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनसे पूछो, जी करता है उनका कि मैं गाऊं, पर आवाज नहीं आ रही है? और पता है कथा आपको बड़ी सुंदर सुंदर मिलेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एक बात और, कि जो नरसिंह जी थे, आप सभी लोगों को नानी बाई का मारा बड़ा पसंद है ना, लेकिन नरसिंह जी भी जो थे वो जन्म से ही बहरे और गूंगे थे। अब बताओ, उन्होंने भी जब तक राम नाम की महिमा का राधे कृष्ण नहीं कहा, तब तक उनकी बाड़ी नहीं आई। और जैसे इस संत ने गोद में बिठाया, बोले लाला बोलो राधे कृष्णा, लाला की जबान फूट पड़ी, बोले राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। इसके अलावा भी नहीं जान पाए कि आगे कहना क्या है। तो जब तक इस वाणी से हमें भगवान नाम संकीर्तन नहीं कर पाए तो फिर फायदा ही क्या है। अब डॉक्टर के पास से जाओ, हम बीमार हो जाए और डॉक्टर से कहो कि भैया हमें दूर से इंजेक्शन दिखा दो पर मेरे लगाइयो ना, हाँ तो भैया बताओ हम ठीक हो जाएंगे क्या? जब तक इंजेक्शन ना लगे, टेबलेट हम ना खावे, तब तक हमारा शरीर ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें बीच बीच में भगवान नाम संकीर्तन जरूरी होता है, क्योंकि भगवान ने निंद्रा देवी को वरदान दिया है कि जहां पर भगवान के संकीर्तन होते होंगे, भजन होते होंगे, कीर्तन होते होंगे, वहां पे देखना भक्त हमारे जो है मुंह बड़ा बड़ा खोलेंगे। क्यों? नींद ऐसी है कि अगर आप भजन में बैठ जाओ तो नींद बहुत सताती है, लेकिन भगवान ने वरदान दिया है जहां पर हमारा संकीर्तन होगा, भजन होगा, वहां पे निंद्रा देवी का निवास होगा। लेकिन कहते हैं कि निंदिया बाई के घर जइयो, जा घर राम नाम न हो। निंद्रा देवी से कहना कि उसी के घर पे जाना जहां पर राम का नाम ना हो। कभी कभी देखा है कि कहीं कहीं ऐसे घर होते हैं जहां पर भजन भाव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है भाव कुभाव, चाहे भाव से उनका नाम जपो और चाहे कुभाव से, लेकिन भगवान का नाम तो जपना चाहिए, क्योंकि संसार में प्रभु के सिवा हमें संसार में किसी को नहीं देखना है। ये जगत है, जगत एक झूठा है, क्योंकि कहा गया है जगत के रंग क्या देखूं प्रभु तेरा दीदार काफी है। हमें जगत के रंगों को नहीं देखना है, हमें तो उस प्रभु के चरणों से जुड़ना है। इधर देखिए आज भगवान की लीला बड़ी अपरंपार होती है, और जैसे ही देखा कि कोई लाला नहीं है, कोई लाडो नहीं है, तो मरने की बात जिस समय सोची तो आज एक संत आ जाते हैं सामने। तो संत ने कहा है जिस समय कि बेटा ठहर जाओ, अरे तुम ये क्या करने जा रहे हो? तो संत को जिस समय देखा है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, प्रभु आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं प्रभु,
हमारे यहाँ पे कोई बोलते कीर्तन करो जुदे समरा हो तो सेरी रे गिरधर आओ तो सेरी माधुर मिंदर में मीरा एक ठेड़ी समरा हो तो सेरी रे गिरधर आओ तो सेरी माधुर मिंदर में मीरा एक ठेड़ी देखो तोर समरिया मोर मुकुट बन जाऊं रे समरा मोर मुकुट बन जाऊं पैरन लाग्यो समरा तार शीश पर रम जाऊं रे समरा आओ तो सेरी रे गिरधर आओ तो सेरी माधुर मंदिर में मीरा एक लीलड़ी समरा आओ तो सेरी रे गिरधर आओ तो सेरी माधुर मंदिर में मीरा एक लीलड़ी देखो तोर समरिया बंसूरा बन जाऊं रे समरा बंसू होगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भैया नींद आ रही है लग रहा है। हाँ, किसी किसी को निंद्रा देवी ने पकड़ लिया है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। निंद्रा देवी को भगाओ कि जाओ और जा करके परमात्मा की भक्ति में लगो। भैया मुझे तो भजन करने दो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। क्योंकि तन मन धन, पता है महाराज कहते हैं। और एक चीज और याद आ गई भैया, गांठियों पे हाथ कभी रख के कथा नहीं सुनना, न गठिया बात अगर हो गई तो काऊ ठीक ना कर पावे। हाँ, क्योंकि कभी कभी कथा में बैठते महाराज सब कुछ तो भूल जाते हैं, गांठियों पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। और अगर जिसे गठिया बात हो गई तो फिर वो ठीक ना होवे, फिर हमेशा कहते भैया हमारे गांठियों में पैर में बड़ा दर्द है। हाँ हाँ,
अगर उनसे मिलने की, अगर उनसे मिलने की तमन्ना है दिल में तमन्ना करो सोच अमता करन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। करो प्रेम भक्ति से बाहरी की, कोई काम दुनिया। काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। करो प्रेम भक्ति से बाहरी की, करो प्रेम भक्ति से बाहरी की, से बाहरी की। करो सोच अमता कर धीरे धीरे। रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भगवान की, इसलिए कहते हैं कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। क्योंकि भगवान की भक्ति बड़ी परंपरा होती है। क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा है
कि भक्तों मेरे लिए तुम अपना घर छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो और जा करके जंगल में तपस्या करो। भगवान ने जय नहीं कहा है, क्योंकि गोपियों ने बताओ भगवान कन्हैया को प्राप्त किया है किस प्रकार, घर में रह करके, अपने घर में रह करके सारे दिन पूरा काम किया है और इसके बाद में भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त किया है। तो भगवान किसके भूखे हैं भैया? भाव के। भगवान के दरवाजे जाते हैं, कहते हैं अपने गुरु के यहाँ पर जाओ, अपने मित्र के यहाँ पर जाओ और भगवान के दरबार में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कभी कभी क्या होता है भैया, मन में तो लोग विचार करते जब हमारे पास दौलत हो तभी हम जाए। भगवान ने ये नहीं कहा तुम्हारे पास दौलत है, भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाव से भी भक्त, क्योंकि कहा है संसार में कभी कभी कहते हैं कि